का बाद ये है 11 पार्ट, और 11 पार्ट में हम लोग कुछ अच्छी चीज़ सीखने जा रहे हैं। अभी तक जो ट्रांसलेशन सीखे उसका निचोड़ सीखने जा रहे हैं, मतलब उससे अभी तक आपने क्या सीखा उसका निचोड़ है ये चीज़, है ना। मतलब पार्ट 11 है, यानी 10 तक हम लोग चैप्टर 1 से यानी पार्ट 1 से पार्ट 10 तक जो भी चीज़ सीखे हैं उसका ये निचोड़ है कि आप कितने सीखे हैं, क्या जाने हैं, क्या सिर्फ टाइम पास किए हैं या फिर कुछ सीखे भी हैं। तो उसी चीज़ का ये प्रूफ होगा कि इस सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस दिख रहा है ना, ये इसको इजी मत लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है यही आपको प्रूफ करेगा कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। आप जो इतना टाइम जो दिए हैं इस वीडियोज़ पे, क्या वो टाइम पास के लिए दिए थे या कुछ सीखे भी हैं, ठीक है। और ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुआ है ये सेंटेंस करेक्शन के रूप में आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अभी तक आप लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर आपको लगा हुआ है। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस लगा है 7 क्वेश्चंस लगा है। 7 क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि ये 7 क्वेश्चंस बनेगा कैसे। इसमें एरर्स दिया हुआ है, मतलब ये करेक्ट नहीं है। 7 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट नहीं दिया है, यानी कुछ ना कुछ गलतियां हैं इसमें सेंटेंस के अंदर। तो वो सेंटेंस का गलतियां जो है वो आपको पकड़ना है। अगर आप वो पकड़ना सीख रहे हैं यानी सीख चुके हैं तो यानी आप अच्छे ट्रैक पर है। अगर और नहीं सीख रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं तो यानी आप कहीं ना कहीं आप उसको अलग अलग लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, सही ट्रैक पर कम से कम आगे ये वीडियो आप देख रहे हैं यानी आप चलिए अच्छे ट्रैक पर हैं, है ना। तो चलिए सीखते हैं आप और हम मिलकर दोनों। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, राम एंड श्याम गोज टू स्कूल, पहला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में है राम एंड श्याम। मैंने क्या सिखाया था आपको कि ही सी इट कोई एक नाम, इसका मतलब क्या होता है, ही सी इट कोई एक नाम यानी 4 वर्ड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ओनली सिंगुलर नंबर। और ये सिंगुलर नंबर क्या होता है, कोई एक, तो एक आदमी हो या फिर थर्ड पर्सन हो उसके साथ हम लोग यूज करते हैं एस या फिर ई एस का, राइट। इसका मतलब है राम एंड श्याम कितना पर्सन है, 2 पर्सन, और 2 पर्सन के साथ इसने इस्तेमाल किया है एस और ई एस, गोज। तो क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। यहाँ पर जो गोज इस्तेमाल किया है क्या इस्तेमाल करना चाहिए था, तो नहीं, यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए था गो। राम एंड श्याम गो टू स्कूल, ओके। अगर ओनली राम रहता या फिर ओनली श्याम रहता तो ये गोज सही होता, सिर्फ ऐसा रहता राम गोज टू स्कूल सही है, ओनली श्याम गोज टू स्कूल तो पर भी सही। बट दोनों एक साथ जब आ जाए तो ये गलत हो जाएगा, गोज के जगह क्या हो जाएगा, गो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल, ओके। नेक्स्ट है वाई यू रीड्स इंग्लिश। आप देखिए ये WH सेंटेंस है, सीखे थे हम लोग WH सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर भी आपको मैं दिया था। तो स्ट्रक्चर दिया था तो वाई यू रीड इंग्लिश, इसका स्ट्रक्चर क्या दिया था मैंने आपको कि अगर कभी भी आपको WH सेंटेंस दिख जाए, WH सेंटेंस कभी भी दिख जाए उसके ठीक बाद आपको आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या, क्योंकि प्रेजेंट का बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो डू आना चाहिए या तो डज आना चाहिए। अब ये डू किसका ऊपर डिपेंड करेगा, डज किसका ऊपर डिपेंड करेगा, तो आने वाला जो सब्जेक्ट होगा इसका ऊपर ये डिपेंड करता है, इसका साथ डू लगे या फिर डज लगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ क्या किया, WH तो लाया है करेक्ट, बट लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क भी लाया, बहुत अच्छी बात है। बट WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लाना भूल गया। अब हेल्पिंग वर्ब लाना भूल गया और इसका साथ देखिए, कब एक चीज़ और बताया था मैंने, WH है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, ओके। उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा वर्ब 1 आएगा। क्या बताया था, हमेशा वर्ब 1 आएगा। इस साहब ने क्या किया, एस को भी इस्तेमाल कर दिया, इधर में हेल्पिंग वर्ब छोड़ दिया, इधर में एस एक्स्ट्रा ला दिया। तो क्या ये सही है। दूसरा बात, यू के साथ कभी भी अगर आप एस लाना भी था, मान लेते हैं गलती तो है ही, एस तो आएगा नहीं, पहला बात चाहे यहाँ कुछ भी आ जाए एस नहीं आने वाला।
लाना भी था तो यहाँ पर क्या ला सकता है, यू के साथ कभी भी एस नहीं आ सकता। 4 ही वर्ड है, ही सी इट और कोई एक नाम, तो उसका साथ आ सकता, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए कितना गलती है कि यू भी दिया है और एस भी दिया। दूसरा बात है, अगर यू नहीं भी रहता, ही सी इट कोई एक नाम रहता, फिर भी एस नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डब्ल्यू एच के बाद मैंने स्ट्रक्चर दिया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, हमेशा ये वर्ब वन ही आएगा, चाहे यहाँ पर ये सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई, अब यू है तो यहाँ आ जाएगा वाई डू यू, अब ये रीड क्या आ जाएगा, वाई डू यू रीड, वर्ब हट जाएगा, इंग्लिश, वाई डू यू रीड इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हो गया आपका परफेक्ट कंप्लीट सही आंसर। ओके, नेक्स्ट है वेयर डू सी लिव्स। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन सेम गलती, स्ट्रक्चर आपका सामने है ना। तो स्ट्रक्चर में क्या दिया हूँ कि डब्ल्यू एच होना चाहिए, है भाई डब्ल्यू एच है, हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए, वो भी दिया है। लेकिन क्वेश्चन है ये कि क्या वो जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया वो सही इस्तेमाल किया। तो मैंने अभी अभी बताया कि डज जो है, डज के साथ इस्तेमाल हम लोग करते हैं ही सी इट और कोई एक नाम, एक नाम, कोई एक नाम इस्तेमाल करते हैं। एक नाम का मतलब एनी वन नेम, एनी वन नेम, कोई एक नाम का बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसके साथ ही ओनली डज का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ओनली डज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ क्या चीज़ है, सी है, क्या दिया हुआ सी, और सी के साथ इस्तेमाल किया हुआ है ये डू, बेचारे डू लगा। और अच्छी सबसे अच्छी बात देखिए, ये सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या चाहिए था, वर्ब वन, यहाँ इसने क्या किया, एस लगा दिया है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल गलत है। एक सेंटेंस में दो दो गलत दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए एक्चुअली में, वेयर डज सी लिव, वेयर डज सी लिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है वाई डू नॉट यू डू दिस। आपको ये क्वेश्चंस को देखने में बिल्कुल ही सही लग रहा होगा, कहीं भी कोई एरर नहीं दिख रहा होगा। देखिएगा, वाई डू नॉट यू डू दिस, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है ना कहीं भी तो एरर दिख ही नहीं रहा। यू दिया है तो यहाँ पर डू दिया है, इधर भी वर्ब वन ही यूज किया है क्योंकि ये भी डू वर्ब वन है, इधर में भी डू वर्ब वन दे दिया हुआ है, डू के साथ यू के साथ डू दिया हुआ है, एकदम सही दिया है। डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया डू, एकदम सही किया है। गलत क्या है, गलत है स्ट्रक्चर में गलत है। क्या चीज़ गलत है? क्योंकि एक चीज़ समझिएगा कि कभी भी नेगेटिव सेंटेंस जब कहता है डब्ल्यू एच के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो इसके साथ जो आता है, या तो आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं डोंट, या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं डजंट। ठीक है, अगर आपको लाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपको नॉट लाना है तो आप डायरेक्ट नहीं ला सकते, या इस फॉर्म में ला सकते हैं। बट अगर नहीं लाना है तो इस नोट का जो इस्तेमाल है, आपको सिर्फ नोट ही रखना है, तो इस नोट के बाद यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, वाई डू यू नॉट, यहाँ पर इस्तेमाल होगा वाई डू यू नॉट डू दिस। समझ में आ रहा है आपको? अगर ये नोट कंप्लीट यहाँ चाहिए तो आप दो तरीके से इसको सही बना सकते हैं। या तो आपको एक साथ ही रखना है तो इसको ऐसे रखना पड़ेगा, वाई डोंट, क्या लिखना पड़ेगा, वाई डोंट यू डू दिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तब बिल्कुल सही हो जाएगा ये, और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको नोट को ऐसा नहीं रखना है तो नोट को यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पर सिर्फ डू आ जाएगा, तो वाई डू यू नॉट डू दिस, ये सही हो जाएगा। तो दो तरीका है, दोनों तरीका का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी दे चुका हूँ ट्रांसलेशन में, और इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शी नोज टू स्विम, सी नोज टू स्विम। तो यहाँ में क्या मैंने अभी भी थोड़ा देर पहले एक जो 10 नंबर वीडियोस था उसमें आपको मैं बताया था, जब भी कोई चीज़ सीखना चाहता है या अपना गुण को दिखाना चाहता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें दो वर्ब आ जाता है। उस दो वर्ब में ये पहला जो होता है वो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं हाउ टू। क्या इस्तेमाल करते हैं, हाउ टू। तो यहाँ पर इस्तेमाल देखिए, शी नोज टू स्विम, नहीं, शी नोज हाउ टू स्विम, हाउ टू स्विम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी नोज हाउ टू स्विम। ओके, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट है
शी डज नॉट लिव्स इन इंडिया। अब यहाँ पर देखिए, शी डज नॉट लिव्स इन इंडिया, इसमें क्या रॉन्ग है भाई? ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है। अब क्या गलती है? तो यहाँ पे गलती ये है कि यहाँ देखिए डज लगाया हुआ है और यहाँ पर एस भी लगा दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। डज लाई या डू लाई हमेशा वर्ब वन इस्तेमाल करना। तो सी डजंट लिव इन इंडिया या फिर सी डज नॉट लिव इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए हो जाएगा सी डज नॉट लिव इन इंडिया। ओके, अब आप लोगों को दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा होगा। क्वेश्चंस क्या चल रहा होगा? क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि मैंने यहाँ बताया कि डू के बाद नोट नहीं लिखना चाहिए, है ना, ये बता रहा था। लेकिन ये नोट कहाँ लिखना चाहिए? वर्ब से पहले लिखना चाहिए, बताया था। लेकिन यहाँ पर तो डस के बाद नोट लगा दिए। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, मैंने वर्ब के बाद ही लगाया, लिव से पहले ही नोट लगाया है। ये भी चीज़ दिमाग में रखिएगा कि ये नोट जो है ये लिव से पहले है। ये ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट बीच में आ गया उसके बाद, नहीं, नोट जो है हमेशा वर्ब से पहले ही आना है और वो आया भी है, इसीलिए सही है ये। ओके, और यहाँ पर ये लिव्स था इसीलिए मैंने यहाँ लिव किया, क्योंकि यहाँ डज आ चुका है तो यहाँ पर एस हट गया। नेक्स्ट, सी वांट्स रीड रीड्स इंग्लिश। ये तो गलत ही गलत है, बहुत बड़ा गलत है। देखिए, दो गलत इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि दो बार यहाँ एस, यहाँ पर भी एक एस इस्तेमाल किया, एक यहाँ भी एस इस्तेमाल किया है। तो दो बार एस कभी भी इस्तेमाल नहीं होता कोई भी सेंटेंस में। पहला बात तो ये तो हो गया मेन वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। सी वांट्स, अब यहाँ पर देखिए जब भी एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब को अगर आपको लाना ही है तो आप इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में ला सकते हैं। और इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है? टू प्लस वर्ब वन, टू प्लस में वर्ब वन। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? सी वांट्स टू रीड, रीड्स नहीं, सी वांट्स टू रीड इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वांट्स टू रीड, अगर आपको लाना ही है तो टू रीड इंग्लिश, सी वांट्स टू रीड इंग्लिश। ओके, तो आपको ये कंप्लीट हो गया। कितना? क्वेश्चन 7 था। और अच्छी तरह समझ गए कि क्या क्या गलतियां थी, कैसे अच्छा लगा या नहीं लगा, कमेंट कीजिए। कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला वो भी सब आप कमेंट में कीजिएगा। चलिए आज हम लोग इतने रखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।